अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी चिकन मक्खन मलाई की। और इस चिकन को खाने के बाद आप इस रेसिपी को दोबारा ज़रूर बनाएंगे, जिसकी ग्रेवी भी एकदम मक्खन मलाई जैसी बनती है। और किसी भी दावत के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, 1 किलो। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से इसमें मिला लें। चिकन को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है, वाइट विनेगर की जगह आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। रेडीमेड चिकन टिक्का मसाला है और यहाँ पर मैंने शान का लिया है। आप कोई भी चिकन टिक्का मसाला ले सकते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड मसाला नहीं है तो आप इस चिकन के अंदर कसूरी मेथी के साथ में हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डालकर इसको अच्छे से इसमें मैरिनेट करके रख दें। उससे भी आपका टिक्का बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें बटर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल डाल दें और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। उसके बाद किसी भी छोटी कटोरी में एक कोयला मैंने ले लिया है और उसमें मैं थोड़ी देर के लिए इसमें धुआं लगा दूँगी ताकि इसमें एक तंदूरी फ्लेवर आ जाए। टिक्के का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे। तो इसमें यहाँ पर मैंने एक चारकोल लेकर उस पर हल्का सा घी डालकर इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। यहाँ पर गैस पे मैंने पैन रख दिया था जो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल दूँगी और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। और जब तक इसको पकाना है, जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता, ये अंदर से गल जाए तब तक इसको आप पकाते रहें और थोड़ी देर कवर करके इसको रख दें। इसको दोनों साइड से अच्छे से सेकना है और चम्मच की मदद से इसे ऊपर नीचे कर दें। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके रख दिया था और ये अब चिकन अच्छे से गल चुका है। अब चिकन को हम गैस पर ग्रिल कर लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पहले मीडियम उसके बाद हाई फ्लेम पर इसको चिकन के जो सारे पीसेस हैं उसको अच्छे से ग्रिल कर लूँगी। आप चाहें तो इसे अवन में भी ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अब मैं इसको गैस पर कर रही हूँ ग्रिल। सारे पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। चिकन का ध्यान रखना है चिकन जले नहीं, तो बीच बीच में आप फ्लेम को मीडियम कर दें। बस यहाँ पर सारे पीसेस को मैंने अच्छे से ग्रिल कर लिया है। उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी और यहाँ पर मैं इसकी अब ग्रेवी तैयार करूँगी जो बहुत ही क्रीमी बनेगी और उसमें बिल्कुल ज़्यादा कोई मसाले नहीं जाएंगे। सिंपल सी क्रीम की वो ग्रेवी मैं बनाऊँगी। और ग्रेवी जो है वो एक ही पैन में बनाना है, आपके लिए इसको दूसरे पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें कोई बटर और ऑयल अब जाएगा। जो इसमें मसाला और बचा हुआ बटर था उसी में मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है जिसको मैंने राउंड शेप में काट लिया है और इसमें इसको फ्राई कर लें। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के लिए इस प्याज को इस मसाले में अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये सारा मसाला इस प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर 1 कप अब इसमें दही डाल दूँगी और दही को अच्छे से फेंट लें पहले, उसके बाद इसमें डालें और दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। इस पानी को ड्राई होने तक इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इस पानी को ड्राई होने में। लगातार इसका चम्मच चलाते रहें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और दही भी अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर 1 कप मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी। फ्रेश अमूल क्रीम है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं इसमें फ्रेश, वो डालकर भी इसको पका लें। 2 से 3 मिनट तक के लिए इस क्रीम को भी पका लें। अब जो चिकन ग्रिल किया था वो इस चिकन को इसमें ग्रेवी में मिला देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी इस चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है।
आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इसको आप नान और चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। आपने बटर चिकन, चंगेज़ी तो बहुत बनाए होंगे, एक बार इस रेसिपी को आप किसी भी दावत में बनाएं, आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। एकदम नई रेसिपी है ये और किसी को भी यकीन नहीं होगा ये आपने घर में बनाई है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।